गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट का आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट। या हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस किया है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर रोज में, पैरेलल रोज में एंड ऑल्सो वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में समझाए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर अरेंजमेंट। दोनों के कॉन्सेप्ट्स इज वन एंड द सेम, क्योंकि यू नो दैट रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम होती है, जस्ट एज वन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा इन दिस फॉर्म, या तो आपकी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे या आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स एक ही अप्लाई होगा। जैसे कि हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में पढ़ा था कि अगर आपने किसी को भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करना है या कहीं पे भी आपको पोजीशन उसकी बतानी है, तो ये बताया जाएगा कि राइट साइड है। आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में भी जब हमने फेसिंग सेंटर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट का मतलब होगा क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें ये चीज क्लियर है, इसका मतलब है कि आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अगर फेसिंग सेंटर के क्वेश्चंस दिए हैं तो लेफ्ट का मतलब होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगा जिस तरह से क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉकवाइज विल बी ऑपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अगर लेफ्ट बोला गया है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, राइट बोला गया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो मैंने आपको हमेशा ये बोला था कि फर्स्ट पर्सन को आपने जहाँ पर भी प्लेस करना है वो आप किसी भी पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जाएगा दैट वन पर्सन इज सिटिंग इन द कॉर्नर एंड वन पर्सन इज सिटिंग इन द मिडल, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आप करोगे क्योंकि ये होता है फेसिंग सेंटर। और अभी हम बात कर रहे हैं फेसिंग सेंटर की। अगर बोला गया है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बोला है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी को प्लेस करने की टू पोजिशन है या टू प्लेसेस है। आइदर आप बी को कॉर्नर पे प्लेस कर सकते हो या आप बी को मिड में प्लेस कर सकते हो। तो डेफिनेट सी बात है कि जब भी हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो वहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अराइज होंगी। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ अराइज होंगी हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एलिमिनेट होगी एंड एज अ रिजल्ट फाइनल कंक्लूजन आपके पास एक ही डायग्राम रहेगा एंड दैट विल बी योर फाइनल डायग्राम। लेकिन जब तक पॉसिबिलिटीज़ हम रिमूव नहीं करते हैं, जब तक पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट नहीं होती है, हम उन पॉसिबिलिटीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अपनी मर्जी से हम पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर योर सोल्यूशंस, राइट। मैंने आपको बोला ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो अगर हम यहाँ पर बी को बनाएंगे तो अगर हम फेस सेंटर की बात कर रहे हैं तो बी से ए सेकंड राइट पे होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ए यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हम बी को मिडल में बनाएंगे तो ए यहाँ पर आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनेंगी, राइट। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आपके पास स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाओ, एक एक करके फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस को और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू क्रिएट द डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी इंपॉर्टेंट है पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करना। ये थी हमारी बेसिक सी एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे रिगार्डिंग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर एंड जितने हम क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे उतनी ही हमें ईज होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। हर क्वेश्चन में थोड़े से हिंट्स होंगे, थोड़े से ट्रिक्स होंगे, कॉमन सेंस होगा, लॉजिक होगा, सारा कुछ आपने अप्लाई करना इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और उसके 5 पार्ट्स होंगे। एक बार डायग्राम ड्रॉ करना है और वो 5 पार्ट्स आपके 5 मार्क्स के होंगे और ईजिली आपको स्कोरिंग अच्छी मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज कि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, एडवांस हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस
और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। रजिस्टर कीजिए, सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में प्रोवाइडेड है वो उसी पैटर्न पे बेस्ड है जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको सैम्पल पेपर्स को अटैम्प्ट करना। सो डू अटैम्प्ट द सैम्पल पेपर्स। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। सो लेट्स टेक अ लुक। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन प्रेजेंटेड है एंड द क्वेश्चन सेज दैट 8 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर फेसिंग सेंटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हुई हैं। फर्स्ट इज दैट देयर आर 8 पर्सन्स विच आर सिटिंग एंड सेकंड इज कि हमें पता लग गया कि ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पहले ही तो पता लगा 8 गर्ल्स है, फिर हमें पता लगा कि सिटिंग अराउंड द स्क्वायर है और वो स्क्वायर जो है वो हर पर्सन जो है वो सेंटर फेसिंग है, राइट। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे, राइट। फेसिंग सेंटर है, 8 गर्ल्स सिटिंग है, तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे पर्सन्स बन गए। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, और फेसिंग सेंटर का मतलब होता है लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज एंड राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज, राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें जरूर पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो क्वेश्चंस डेफिनेटली गलत होंगे। नेक्स्ट, A is sixth to the left of B, who is third to the right of F। अब B के कोरेस्पॉन्डिंग हमें दो प्लेसेस बताई है, एक तो A की बताई है और दूसरा F की बताई है। अब B को हम या तो कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं या B को हम सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज आएगी, दोनों हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम देखते हैं B को कॉर्नर में प्लेस करके। बोला गया है A is 6 to the left of B। B यहाँ पर है, लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा। 1 2 3 4 5 6, A यहाँ पर आ गया। B who is third to the right of F। F यहाँ पर है 1 2 और B यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर B है और हम बोलेंगे कि F के राइट पे होगा। B is third to the right of F, मतलब F B के लेफ्ट में होगा। तो 1 2 3, अगर हम F को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे तो B is third to the right of F। F को यहाँ पर हमने देखा राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 थर्ड प्लेस पे आ गया B। ये है हमारा फर्स्ट डायग्राम। सेकेंड डायग्राम को कंसिडर करते हैं तो सेकेंड डायग्राम हमारा आएगा, यहाँ पर भी हम सेम ड्रॉ करेंगे। 8 पोजिशंस ड्रॉ कर दी हमने। ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो सेंटर ड्रॉ करेंगे पहले। उसके बाद पहले B जो था वो कॉर्नर पे था, अब हम B को सेंटर प्लेस करेंगे। अगर हमने B को यहाँ पर कंसिडर किया तो बोला है A sits 6 to the left of B। 1 2 3 4 5 6। अब A आ जाएगा हमारा सेंटर पे और B भी आ गया सेंटर पे। पहले B भी कॉर्नर पे था, A भी कॉर्नर पे था। अब B से हम थर्ड लेफ्ट पे F बनाएंगे। 1 2 3, F बन गया यहाँ पर। तो F से B जो है वो थर्ड राइट है। 1 2 3, थर्ड राइट आ गया। तो ये वाला सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बोला गया है E sits second to the left of F। F यहाँ पर है, E sits second to the left। second to the left कैसे होएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। F यहाँ पर पहले E फर्स्ट और E सेकंड, E यहाँ पे बन गया। इस डायग्राम में देखते हैं तो F यहाँ पर है, हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर? E sits second to the left of F, फर्स्ट और E यहाँ पर बन जाएगा। ये दो डायग्राम्स बन गए। नेक्स्ट, G sits between A and B। G जो है वो A और B के बीच में बैठता है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, एक प्लेस है, यहाँ पर हम G को बिठा लेंगे। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पर G आएगा तो यहाँ पर हम G को प्लेस कर देंगे। दोनों डायग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी कवर हो गया। नेक्स्ट, C is to the immediate left of F। F यहाँ पर है, बोला है C F के इमीडिएट लेफ्ट पे है। लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर C आ जाएगा। F यहाँ पर है, लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, C यहाँ पर आ जाएगा। हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट, Who is immediate left of D। Who यहाँ पर बोला गया है F के लिए, जिस भी पर्सन या जिस भी थिंग के बाद हुआ आएगा उसी चीज के लिए आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। यहाँ F के बाद हुआ है मतलब आगे की इंफॉर्मेशन F के लिए है। F is immediate left of D। F यहाँ पर है, D के लेफ्ट पे है तो हम D को यहाँ पर बनाएंगे, D का लेफ्ट क्लॉकवाइज। F यहाँ पर है, इधर D बनाएंगे क्योंकि इधर क्या आएगा, D के इमीडिएट लेफ्ट पे F है।
डी के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ है, बन गया। नेक्स्ट, एच सिट्स एट कॉर्नर, एच कॉर्नर पे है। यहाँ पर हमारी सारी प्लेसेस कवर हो चुकी हैं सिवाय एक प्लेस की, और वो प्लेस है ये वाली, लेकिन ये तो कॉर्नर नहीं है, ये है मिडल, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे कि ये डायग्राम हमारा एलिमिनेट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो सारी प्लेसेस कवर्ड है सिवाय ये वाली प्लेस, एंड दिस प्लेस इज एट द कॉर्नर, तो हम यहाँ पर एच को कंसिडर कर देंगे। तो ये हमारा डायग्राम करेक्ट डायग्राम है। लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया है कि कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। वो इंस्ट्रक्शन थी कि एच कॉर्नर पे प्लेस है, यहाँ पर एच कॉर्नर पे प्लेस नहीं हो सकता, लेकिन हमारे सेकंड पॉसिबिलिटी में एच कॉर्नर पे प्लेस हो सकता है, और वो यहाँ पर प्लेस हो गया। सो दिस इज आवर करेक्ट डायग्राम, ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट पूछा गया है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी को पहले हम देखेंगे, डी यहाँ पर है, डी से सेकंड लेफ्ट कौन है? फर्स्ट लेफ्ट है एफ, सेकंड लेफ्ट है सी, तो हमारा आंसर आएगा सी। हम बोलेंगे सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा कि सी जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज का होता है राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने फेसिंग सेंटर की बात की है। ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए। एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ये कभी भी लॉजिक क्लियर नहीं होगा। यू एटलीस्ट हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस पर डे, तभी हम यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे और जल्दी से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक डायग्राम बनाओगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, वो पांचों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे अगर डायग्राम करेक्ट है। डायग्राम करेक्ट बनाने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप जितने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने कीजिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेन सक्सेस। एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट रिपोर्ट, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बताएंगे। जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आप और इम्प्रोवाइज कीजिए और मेहनत कीजिए, ताकि उसे भी आप अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, एंड यू कैन बीट ऑल योर competitors and become master of reasoning. So do register @abhyasonline.in. Until then, keep learning and keep practicing.